बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं और जो मुझे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नई अपडेट आई थी सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की, उसमें नादरा की वेरिफिकेशन का एक मामला आया था। तो उसके लिए कुछ लोगों ने ज़ाहिर कंप्लेन की थी। तो एक दो दोस्तों की जो डिफरेंट कंप्लेंट्स थी वो मैं आपको बता देता हूँ। हो तो कुछ भी नहीं रहा, ये एक नई तरह का जो मसला है ना वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही थी, अब लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है तो दूसरे मसाइल आने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए भी जैसे पहले हम सब ने कोशिश की है उसी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर आपके भी वही मसाइल हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाजम एंड तक देखिएगा ताकि वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएं। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो शेयर होती है किसी ना किसी सोर्स से उन तक ये बात पहुंचती है और जो वो थोड़ा इस बात पे तरद्दुद कर लेते हैं कि चलो हम लोग ना इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान कर लें। नादरा वेरिफिकेशन के लिए सब लोगों को मैसेज आया, सब लोगों ने नादरा वेरिफिकेशन जो है वो करवा भी दी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज़ होता है वो ये है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैंने कोई 10-12 ईमेल्स कर दी हैं और मुझे अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। सबसे पहला मसला ये है कि अगर नादरा की वेरिफिकेशन करवाते हुए किसी ने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी है डेट की या नाम के स्पेल्स की, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और प्रोफाइल के टैब में जाते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को करेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, अपना यूनिक आईडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नादरा वेरिफिकेशन का सेगमेंट है उसमें आप किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर किसी की वहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो वो नादरा की वेरिफिकेशन कैसे वेरीफाई होगी, या उसको वो दोबारा से एडिट करके कैसे ठीक कर सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने अपनी नादरा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो उन्होंने आपको एक मैसेज करना है कि जब नादरा वेरिफिकेशन के लिए हम लोग उसको ओके करते हैं तो हमें एक मैसेज मौसूल होता है उसी एप्लीकेशन के ऊपर ही कि आपको नादरा की वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। या तो ये ऐसे करते कि नादरा वेरीफाई करता, हम लोगों को उसी एप्लीकेशन के ऊपर ही मैसेज आता कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, और अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी इशू है तो वो इशू जो है वो नादरा उनको उसी टाइम पे बोलता कि हम आपका ये वाला सेगमेंट जो है वो ठीक नहीं है, इसमें आपने एक गलती की है तो आप उसको जाके पहले करेक्ट कर लें। वो सारा कुछ सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर ही होता। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको एक एसएमएस मौसूल होगा। एसएमएस तो उन लोगों को मौसूल होगा जिन लोगों के पास पाकिस्तान का कोई नंबर है, क्योंकि चलें मान लेते हैं कि नादरा के पास इतना डाटा तो होगा कि अगर हमारे आईडी कार्ड के ऊपर हमें कोई सिम इशू हुई है तो वो वहाँ पे मेंशन होगी। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं सब लोग रोमिंग के ऊपर अपनी अपनी जो पाकिस्तान की सिम्स हैं वो चला के बैठे हुए हैं। तो एक तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसके लिए भी मैंने मैसेज किया, मैंने ईमेल्स किए हैं। अगर फ़ोन करते हैं तो आधा आधा घंटा वो फ़ोन रिसीव नहीं करते, और अगर ईमेल करते हैं तो ईमेल का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं देते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इनको सारा कुछ जितना भी है नादरा वेरिफिकेशन से मुतल्लिका ये सारा कुछ एप्लीकेशन के अंदर देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर किसी की मिस्टेक हो गई है और वहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो उसको ठीक कैसे करेगा? ठीक है, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक तो मुझे एक दोस्त की तरफ से आया था कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई है इशुएंस डेट में, और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो मेरे अपने जहन में आया है कि अगर सबके पास पाकिस्तानी सिम नहीं है तो नादरा उनको कैसे बताएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। अभी तक जितने भी लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों से पूछा है, किसी एक भी बंदे को नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है। ठीक हो गया। और अब जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो नादरा की वेरिफिकेशन मतलब सारा मामला कैसे होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एडिट करने का किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने नादरा की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उनको भी एक इशू आ रहा है, और वो इशू ये है कि ना ही तो उनकी वेरीफाई हो सकी है नादरा की तरफ से, और ना ही उनके पॉइंट्स ही आए हैं। अब समझ से बाहर है कि नादरा इसको कैसे वेरीफाई करेगा, ये हम लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर आपने जो डेटा फ्राहम किया है वो वेरीफाइड है
और उसके फ़ौरन बाद जो है हमें जो पॉइंट्स हैं वो मिल सकेंगे। ना ही वो टैब चला है जो सेल्फ़ रिवॉर्ड का है, ठीक है। तो अब ये एक नई तरह का झमेला स्टार्ट हो गया है और ये झमेला जो है अब हम लोगों ने ये देखना है। मैंने आप लोगों को सिर्फ अपडेट करना था कि ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो काइंडली इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग ईमेल कर सकते हैं वो उनको ईमेल भी कीजिए। यही जो प्रॉब्लम्स हैं इनको उनके साथ डिस्कस कीजिए ताकि इसका कोई सद्देबाब जल्दी निकल सके। कुछ 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है। नवंबर 24 को लॉन्च हुआ, दिसंबर गया, जनवरी भी गया और फरवरी आने वाला है। तो समझ से बाहर है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कब तक ये इसको रेक्टिफाई कर सकेंगे। मुझे तो लगता है कि शायद अगले साल में जाके हम लोगों को इसके कोई पॉइंट्स वगैरह मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को पॉइंट्स आ गए हैं, वो भी ज़ाहिर बात है आपको अपडेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पॉइंट्स भी नहीं आए हैं। ये रिडम्पशन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये सब बाद की बातें हैं। जब तक ये सारा मामला ठीक हो नहीं जाता तब तक जो है ये एक अच्छा खासा मसला है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हमने 6 से 7 लाख रुपया पाकिस्तान में भेज दिया है और अभी तक एक भी पॉइंट हम लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो काइंडली मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें व्हाट्सएप के ऊपर या अपने दूसरे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनके ऊपर, या इस इंफॉर्मेशन से जो भी आप तक पहुंचा है उसको काइंडली उनको ईमेल ज़रूर करें ताकि उन लोगों को हमारे मसाइल का पता चले। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग उस प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ते हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाने वाले होते हैं या जो इदारा होता है उनको ये लगता है कि हमारा सब कुछ जो है ना वो प्रॉपरली चल रहा है। तो काइंडली थोड़ी आवाज़ उठा लिया करें। हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मतलब कि इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचती है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस आवाज़ को फैलाने की पूरी कोशिश किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और इनके कान खड़े हों कि भाई हम लोगों ने भी कुछ काम करना है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अगर आपको ये काफ़ी अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर तरह के अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सभी कमेंट्स भी पढूं और उनका फ़र्दन हर बंदे को रिप्लाई भी करूं। तो मैं हमेशा से ऐसा करता भी हूं। आपको किसी तरह का कोई और इशू है तो वो भी प्लीज़ हाईलाइट कीजिए ताकि उसके बारे में भी उनको ईमेल करके बताया जा सके कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है। एक बार फिर मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप मेरी ही वीडियो जो है उसको फॉरवर्ड करें या उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम जो मसाइल हैं उनके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाया करें ताकि जो इदारा है उनको ये पता चले कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी वजह से जो मसाइल हैं उनको हल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।